क्या हो रहा है नेपाल में? क्यों जल रही हैं सड़कें? क्यों चल रही हैं गोलियां? क्यों एक पूरा देश आवाज उठाने पे मजबूर हो गया? सोशल मीडिया बैन ने क्यों भड़काया इतना बड़ा आंदोलन? आज हम आपको बताने वाले हैं नेपाल की उसी आंदोलन की सच्चाई को जो हेडलाइन से बहुत ज्यादा नीचे छुपी है। सोचिए, अगर आपकी आवाज ही छीन ली जाए तो आप क्या करेंगे? यही हुआ नेपाल में। सोशल मीडिया बैन कर दिया गया, प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई गईं और प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा करना पड़ा। लेकिन क्या यह सब सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से हुआ या इसके पीछे और भी गहरी कहानी छुपी है? चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू की सड़कों पर माहौल कुछ अलग था। सुबह से ही लोगों के झुंड इकट्ठा हो रहे थे। स्टूडेंट्स अपनी यूनिफॉर्म में, शॉपकीपर्स अपनी दुकानों को बंद करके और आम जनता अपने घरों से निकलकर एक ही आवाज में नारे लगा रही थी, हमारी आवाज वापस दो। शुरुआत में यह प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्ण था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले कुछ दिनों में यह आंदोलन इतना बड़ा रूप लेगा कि नेपाल की राजनीति हिल जाएगी। असल गुस्सा तब फूटा जब गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, एक्स, ट्विटर और टिकटॉक पर बैन लगा दिया। सरकार का कहना था कि फेक न्यूज और अफवाहें फैल रही हैं, जिससे समाज में अशांति बढ़ रही है। लेकिन जनता ने इसे अपनी आवाज दबाने का तरीका माना। सोचिए, आज के दौर में जब हर इंसान अपनी बात सोशल मीडिया पर रखता है, अचानक अगर ये सब बंद कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? प्रोटेस्टर्स ने मार्च करना शुरू किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। टीयर गैस, लाठीचार्ज और बाद में फायरिंग तक की खबरें आईं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में कहा गया कि 30 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। लेकिन ग्राउंड पर मौजूद लोगों का कहना था कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस घटना को कवर किया और इसे वन ऑफ द डेडलीस्ट प्रोटेस्ट्स इन साउथ एशिया इन 2025 बताया। प्रोटेस्ट का सबसे शॉकिंग हिस्सा था स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट। छोटे छोटे बच्चे यूनिफॉर्म में नारे लगाते हुए नजर आए। कुछ स्कूल्स तो डर के मारे बंद कर दिए गए। पेरेंट्स ने बच्चों को क्लासेस भेजना ही बंद कर दिया, क्योंकि माहौल इतना टेंस था कि किसी को भरोसा नहीं था कि बच्चे सुरक्षित घर लौट भी पाएंगे या नहीं। प्रोटेस्ट्स धीरे धीरे सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं रहे। पोखरा, बिरतनागर और दूसरे शहरों में भी लोग सड़कों पर उतरने लगे। सोशल मीडिया बैन के बावजूद लोग अपनी बात पहुंचाने के नए नए तरीके ढूंढने लगे। पोस्टर्स, वॉल पेंटिंग्स, अंडरग्राउंड पैम्फलेट्स, सब कुछ इस्तेमाल किया गया। लोग कहते हैं कि जब आवाज दबाई जाती है तब रिबेलियन और भी तेज होकर निकलता है, और नेपाल में वही हुआ। लगातार 7 दिन तक बढ़ते प्रोटेस्ट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल, जिन्हें लोग प्रचंडा कहते हैं, ने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना था कि वो जनता की मांग का सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में उन्होंने दबाव में रिजाइन किया या ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक बहाना था। असली कारण थे: 1, करप्शन। लोगों का मानना था कि सरकार घोटालों में फंसी है और जवाबदेही नहीं ले रही। 2, बेरोजगारी, युवा को नौकरी नहीं मिल रही थी। 3, महंगाई, आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। 4, सरकार का लोगों से डिस्कनेक्ट, आम जनता को लगता था कि उनकी बातें सुनी ही नहीं जा रही हैं। ये सारे मुद्दे मिलकर गुस्से का ज्वालामुखी बन गए और सोशल मीडिया बैन ने उस ज्वालामुखी को फोड़ने का काम किया। सरकार का कहना था कि बैन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए था, लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना था कि अगर सरकार सही है तो आवाज क्यों दबा रही है? क्यों स्टूडेंट्स को गोलियों का सामना करना पड़ा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी सवाल उठाए, क्या नेपाल में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हुआ? प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार बनने की चर्चा शुरू हुई, लेकिन क्या ये नई सरकार जनता का भरोसा जीत पाएगी? नेपाल के लोग अब सिर्फ बदलाव नहीं चाहते, वो पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। इतिहास ने बार बार दिखाया है कि जब यूथ खड़ा हो जाता है तो कोई भी सत्ता टिक नहीं पाती। लेकिन क्या इस बार यूथ को असली बदलाव मिलेगा या ये प्रोटेस्ट भी धीरे धीरे भुला दिया जाएगा? तो दोस्तों, ये थी नेपाल की वो कहानी जिसने पूरे साउथ एशिया को हिला दिया। आपको क्या लगता है?
सोशल मीडिया बैन सही था या जनता का गुस्सा? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही अनसुने सच और दुनिया भर की कहानियों को समझने के लिए जुड़े रहिए एकोज ऑफ टाइम के साथ, जहां हम लाते हैं आपके लिए हिस्ट्री, मिस्ट्री और रियलिटी का अनोखा मेल।